ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वच्छायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्। एषो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। तो अभी तक हमने कृष्ण, नील, कपोत, तेजस और पद्म लेष्या तक का विवरण जो है विस्तार से इस पुस्तक से पढ़ा है। पद्म लेष्या का थोड़ा बाकी है, वो आज पूरा हो जाएगा और फिर शुक्ल लेष्या की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सूत्रों में हमने क्या क्या सूत्र किए हैं वो देख लेते हैं। पहला था पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका भाग्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। यानी हर पग पग पर रत्न छुपे हुए हैं और हर योजन पर रस कूपिका है जिसमें ऐसा रस है कि वो लोहे को भी सोना बना देता है। लेकिन जो भाग्यहीन होते हैं उनको ये सब नहीं दिखाई देता है। ये वसुंधरा जो है रत्नों से भरी हुई है, रत्न गर्भा वसुंधरा ऐसा भी कहा जाता है। इसका मतलब यही है कि इस धरती में कितने रत्न हैं। तो रत्नों को अपन जो है फिजिकल रूप में देखें, सोना चांदी हीरा मोती, उस तरह से रत्न कह दो या रत्न रूपी नर या नारी भी कह दो, वो भी रत्न हैं। क्योंकि इतने साधु संत हैं और 20 विहरमान तीर्थंकर हैं, इतने आचार्य हैं, तो वो भी रत्नों से कम नहीं हैं। उनके भी गुण इतने हैं कि वो रत्नों से तो बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं। तो हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण रहता है, इसलिए ये रत्न गर्भा वसुंधरा है। आगे आता है सब्बे जीवा भी इच्छन्ति जीवियम न मरीजियम। सब जीवों को जीने की इच्छा है, मरना कोई नहीं चाहता। माँ भेतव्वम। फिर आगे बताया गया कि मरने से नहीं डरना है। अमेध्य मध्य कीटस्य सुरेंद्रेश्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर भयम द्वयो। जो कीड़ा एक कूड़े के ढेर में है और जो राजा देवलोक में है, सबकी जीने की आकांक्षा समान है और मरने से सबको डर लगता है समान रूप से। जल इससे मरई तल इससे उज्जई। जिस लेशा में व्यक्ति मरता है उसी लेशा में जन्म उसका होता है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ा करके विस्तार करके ये पूरी पुस्तक बनी है। फिर आता है अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्म वर्जित निर्दयी वैर संयुक्त कृष्ण लेश्याधिको नर। तो जिसमें कृष्ण लेश्या ज्यादा है वो बहुत रुद्र है, सदा क्रोधी है और ईर्ष्यालु है। धर्म उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। धर्म से उसका एक तरह से वैर है, 36 का आंकड़ा है। निर्दयी होता है और वैर भावना मन में भरी रहती है। ये सब कृष्ण लेश्या वालों के गुण हैं या लक्षण हैं। तो ये सब से हमें दूर हटना है।
फिर क्षमा को जीवन में बहुत ज्यादा महत्व देना है। साधु संत तो भोजन करने से पहले क्षमा याचना कर लेते हैं। श्रावकों को भी प्रतिक्रमण के पहले रोज, या फिर पक्षी के समय, या फिर चौमासी पक्षी के समय, या फिर संवत्सरिक पक्षी के समय, संवत्सरी के दिन तो खमत खामना क्षमा याचना सबसे कर ही लेनी चाहिए। राजेश्वरी नरकेश्वरी, राजा अगर साधना नहीं करे अंतिम समय में तो नरक गति उसकी होती है। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्री लुब्ध परवंचिक कातरश्च सदा मानी नीललिश्याधिको नरः। जिसमें नीललिश्या है वो आलसी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, और वासना में लुब्ध रहते हैं, दूसरों को धोखा देने में लुब्ध रहते हैं, और कायर होते हैं, और घमंडी भी होते हैं। तो इन सब से भी हमें बचना है। फिर आया शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशिक संग्राम में दारुणो दुष्ट कापोतक उदारित। तो कापोतलेशिया वालों के लक्षण बताए गए। शोक में आकुल, सदा कुछ न कुछ दुख है, हमेशा रुष्ट रहता है, नाराज रहता है, और दूसरों की निंदा चुगली और अपनी प्रशंसा में लगा रहता है। संग्राम में बहुत ही दुष्ट है, कंजूस है। ये सब कपोतलेशिया वालों के लक्षण हैं, इनसे भी हमें दूर रहना है। फिर आगे आया, अब ये कृष्ण नील कपोत तो हो गई, जो है अप्रशस्त लेशियाएं। उससे ऊपर जो विकास होता है व्यक्ति का, तो तेजस पद्म शुक्ल की तरफ जाते हैं। विद्वानश्च करुणायुक्त कार्य कार्य विचारक लाभा लाभे सदा प्रीत पीतलिश्याधिको नर। जो विद्वान होता है, धर्म का मर्म समझता है, करुणा है उसके भीतर सभी जीवों के प्रति, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सोच समझ करके करता है, लाभ और अलाभ में सदा सम रहता है, वो फिर तेजस्लेशा के भाव हैं। तो हमें तेजस्लेशा के भावों का विकास करना है और आगे पद्म और शुक्ल लेशा तक भी पहुंचना है। फिर बताया गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में हो तो हंसाए। तो ये दोहा जो हमारी संस्कृति है भारत की, वो बहुत ही सुंदर संस्कृति है। तरह तरह के विद्वान हुए हैं, इसीलिए कहा गया है ना बहुरत्ना वसुंधरा। तो यहाँ पे हर संस्कृति में, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो कबीरदास जी जैसे संत हो, रहीमदास जी जैसे संत हो, सबकी विचारधारा में अच्छे अच्छे लक्षणों को, गुणों को बताया गया। तो कहा गया इसमें भी कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अपना काम तो बिगड़ता ही है, और साथ में संसार के लोग जो है वो हंसते हैं हमारे ऊपर। फिर आया, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दीजिए बंदर को तो घर भैया का जाए। तो किसी को शिक्षा भी देनी है तो सोच समझ करके देनी है, क्योंकि किसी बंदर जैसे व्यक्ति को शिक्षा दे दी तो अपना घर बिगाड़ देगा वो, जैसे कि चिड़िया का घर उस बंदर ने तोड़ दिया था। फिर पद्मलेशा के गुण आए, उसमें क्षमा, क्षमा, सहन शक्ति, त्याग, आनंद, ये सब पद्मलिशा के गुण हैं। तो इसका भी हमने विस्तार से वर्णन किया था। क्षमा तो थोड़ा पहले भी आया था कि खमत खामना कर लेना चाहिए, और ये क्षमा और सहन शक्ति का बहुत ज्यादा विकास पद्मलिशा में होता है। क्योंकि पद्मलिशा में हमें यह सोचना चाहिए कि ज्यादातर या तो उच्च कोटि का श्रावक, या समझ लीजिए साधु संतों में पद्मलिशा का विकास होता है। तो ये एक एक लेवल, जैसे गुणस्थान का स्तर बढ़ते जाता है, एक एक जैसे पायदान है ये सीढ़ियों के, तो कहाँ तक हम पहुंचे हैं उसके बारे में हमें स्वयं ही आकलन करना है। तो ये इतने सारे लक्षण इसीलिए बताए गए कि हम किस भाव में कब हैं, उसका हमें लगातार जो है विश्लेषण करते रहना चाहिए कि कौन सा भाव मेरे भीतर आज आ रहा है। क्षमा का भाव विकास कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग जो है अगर क्षमा के पायदान पर ऊपर चढ़ गए हैं तो हमारा विकास हो रहा है, ये सोचना है। सहनशीलता, सहनशीलता इतनी अधिक हो कि कोई कुछ बोल दे हमें तो हमें महसूस नहीं होना चाहिए। बचपन में हमें कहा जाता था, गाली दी है तो गुमड़ा थोड़ी हो गया क्या। तो मतलब गाली किसी ने दे दी तो हमारे कोई फोड़ा फुंसी तो नहीं हो गया उससे ना। अंदर की गांठ नहीं बननी चाहिए किसी के बोलने से। बाहर तो उससे कुछ होने वाला है नहीं, किसी ने कुछ कटु वचन बोल दिए तो उससे कोई हमारे फोड़ा फुंसी नहीं हो जाएगा। लेकिन भीतर में अगर गांठ बन गई, भीतर में अगर वो फोड़ा बन गया, तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। फिर बताया गया कि पद्मलेशा में त्याग का विकास होता है। रिनंसिएशन एक शब्द आया अंग्रेजी में, यानी त्याग का विषय, त्याग का विकास होता है।
छोड़ने की प्रवृत्ति का विकास। जब जब त्याग की प्रवृत्ति का विकास होगा तो हमारी व्रत चेतना का विकास होगा। जैसे आज हमने कोई छोटी चीज का त्याग ले लिया, लड्डू खाने का त्याग ले लिया, तो वो एक व्रत में आ गया, व्रत संवर हो जाता है इससे। त्याग के विकास से व्रत संवर जब हो गया तो आश्रव आने रुक जाते हैं, पाप आने रुक जाते हैं, आश्रव द्वार को हम बंद कर देते हैं। जब व्रतों का विकास होगा जीवन में तो आश्रव द्वार जो है एक एक करके बंद होने शुरू हो जाएंगे। तो इसका भी जो है संवर और आश्रव एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसको कभी हम विस्तार से ले सकते हैं आगे। तो आज खाली इतना ही समझ लें कि आश्रव के द्वार पापों के आने के द्वार हैं, उनको हमें एक एक करके बंद करना चाहिए। जैसे हमारे ग्रुप में, साधना रथ ग्रुप में, कई तरह के त्याग लिखे करके भेजे जाते हैं और हम ले सकते हैं। जैसे 14 नियम लिए तो बहुत सारे आश्रमों के द्वार बंद हो जाते हैं, यानी उनसे पाप आने बंद हो जाते हैं, तो उससे व्रत चेतना जागती है। तो इसमें लिखा गया है कि जब त्याग की भावना का विकास होता है तब पद्मलेशिया का विकास होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि मुनि बन जाएंगे तो उनके तो बहुत सारे आश्रमों के जो आश्रम द्वार हैं वो बंद हो जाते हैं, महाव्रतधारी हो जाते हैं, बड़े 5 व्रत महाव्रत वो धारण कर लेते हैं। तो उनके पापों के आने के मार्ग जो आश्रम हैं वो बहुत बंद हो जाते हैं, बड़े बड़े आश्रम द्वार बंद हो जाते हैं। कोई छोटा मोटा फिर द्वार रहता है वो साधना से वे धीरे धीरे बंद कर सकते हैं, और फिर उनका विकास पद्मलेशा और शुक्ललेशा की तरफ होता है, और फिर आगे जाकर के बहुत विकास करते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और फिर शुक्ललेशा से उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर बताया गया आनंद, परमानंद की अनुभूति हर वक्त पद्मलेशिया वालों को होती है। फाउंटेन ऑफ ब्लिस, यानी उनके भीतर जो है आनंद का झरना बहते रहता है। तो ये सब हम बात कर रहे थे, अब आगे चलते हैं। फाउंटेन ऑफ ब्लिस भी काफी कुछ कर लिया था हमने, आगे चलते हैं। शुक्ल लेशा हमने शुरू कर दिया था और उसमें पढ़ रहे थे कि when a person's emotion develops gradually and become impeccable, they elevate to the state of Shukla Lesha. थोड़ा सा पद्म लेशा का अंतिम भाग रहा है ऐसा लगता है, वो कर लेते हैं। When we rely on external sources for happiness, we cannot attain eternal happiness. तो इसमें बताया जा रहा है कि जब बाहर के जो भी बाहरी वातावरण है उसके ऊपर हम आधारित रहते हैं कि हमें खुशी मिले, तो हमें अंदर की खुशी नहीं मिल पाती है। जैसे कि पंखे के उदाहरण से बताया गया था और ट्रेन की खिड़की के उदाहरण से बताया गया था कि ट्रेन की खिड़की में कांच तो लगा हुआ नहीं था और 2 आदमी झगड़ रहे थे, एक खोल रहा था एक बंद कर रहा था। एक इसलिए खोल रहा था कि वो बोल रहा था कि उसको गर्मी लग रही है, मुझे ट्रेन का खिड़की खोलना है। दूसरा इसलिए झगड़ा कर रहा था कि उसको ठंडी लगने लग रही है खिड़की खोलने से, और वो उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब व्यक्ति झगड़ा करने लगे दोनों, तो पुलिस और टीटी आदि को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसके अंदर तो कांच लगा ही नहीं है, शीशा लगा ही नहीं है, तुम व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो। तो बाहरी वातावरण वाला जो खुश होता है या नाराज होता है वो इस तरीके से खुश या नाराज होता है। जब भीतर की खुशी मिल जाती है तो बाहर से कोई कुछ भी कह दे, बाहर का वातावरण कैसा भी हो जाए, तो उसकी खुशी का अंत नहीं रहता है। यह फाउंटेन ऑफ ब्लिस जो अंदर खुशी का झरना है, आनंद का स्रोत है, उसका जब विकास हो जाता है तो हमें समझना चाहिए
कि पद्मलेशिया का विकास हो रहा है, हमारे ऊपर बाहरी वातावरण का असर होना कम हो गया है। क्योंकि तेजस्लेशिया में भी हमने देखा था, लाभा लाभे सदा प्रीतः, यानी लाभ हो या अलाभ हो, सदा आनंद में है। तो पद्मलेशिया में तो उस आनंद के स्रोत का और अधिक विकास हो जाता है। तो व्यक्ति के भीतर खुशी का झरना फूट पड़ता है, आनंद का झरना फूट पड़ता है। उसी को इटर्नल ब्लिस कहा गया। हमेशा वो हमारे भीतर रहेगा, क्योंकि हमारे ऊपर बाहर की चीजों का असर ही नहीं पड़ रहा है। मैं आचार्य श्री के दर्शन करता हूँ, हर समय उनके मुख मुद्रा मुस्कान से भरी रहती है, आनंद से उनकी मुख मुद्रा भरी रहती है। हर समय मुख पर मुस्कान है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितनी भी सर्दी हो। जब भी हम आचार्य श्री महाश्रमण जी को देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, तो मुख मुद्रा में मुस्कान ही रहती है। तो हमारे भीतर भी वह आनंद जो है, उनके दर्शन से हमारे भीतर भी उसका संक्रमण हो जाता है। तो बड़े संतों के दर्शन करने से उनके आभा मंडल का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हमारा जो आभा मंडल उससे प्रभावित होता है और हमारे भीतर के नकारात्मक विचार जो है दूर हो जाते हैं। तो उस समय दर्शन करते समय हमारे भीतर भी अच्छी भावनाओं का संक्रमण हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। We should seek such a path that would lead us to eternal bliss, which is uninterrupted and unaffected by one's likes and dislikes. तो कभी अनचाहा हो जाए या कभी मन चाहा हो जाए, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। यही बताया गया इसमें कि हमें ऐसे मार्ग का चुनाव करना है जिससे अंदर जो खुशी का झरना है वो उसका विकास हो जाए और वह उसका कभी भी स्विच बंद ना हो, यानी कभी भी उसकी निरंतरता में कमी नहीं आए। अनइंटरप्टेड मतलब निरंतर उसके अंदर खुशी का स्रोत बहता रहे और किसी भी बाहरी वातावरण से कोई अनचाहा या मनचाहा हो जाए, उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस टू रिमेन इन पद्मलेशिया मूव्स इनटू ए स्टेट ऑफ अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड परपेचुअल ब्लिस। तो इसमें बताया गया, जब पद्मलेशिया का विकास अपने भीतर होने लगता है तो फिर उसके पास खुशी और निरंतर खुशी के झरने का, आनंद के स्रोत का, उसकी निरंतरता का विकास हो जाता है। वो किसी बाहरी वातावरण या कंडीशन पर निर्भर नहीं करता। सच ए पर्सन कैन नेवर बी अनहैप्पी। ऐसा व्यक्ति कभी भी नाखुश नहीं होता, नाराज नहीं होता। उसका आनंद कभी कम नहीं होता। आनंद के स्रोत को सुखाने वाली कोई भी बात उसके भीतर नहीं आती। When does such a state materialize? तो ऐसी जो है, ऐसी कंडीशन कब आएगी, ऐसा विकास कब हो पाएगा? This happens in the state of वीतरागा। तो अब बताया गया कि जब व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त हो जाएगा, वीतराग अवस्था में चला जाएगा, लिबरेशन फ्रॉम अटैचमेंट एंड एवर्जन, राग और द्वेष से जब मुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वीतराग अवस्था बहुत ही ऊंची अवस्था है। कहते हैं कि 11वें, 12वें, 13वें और 14वें गुणस्थान में वीतराग अवस्था होती है, जब राग और द्वेष या तो क्षय हो जाते हैं या उपशांत हो जाते हैं। तो 11वें गुणस्थान में तो उपशांत होते हैं मूर्त वर्ग के लिए और फिर से वो जाग जाते हैं। पर 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान में वीतराग अवस्था ऐसी होती है जहां से व्यक्ति वापस नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता। उस समय राग और द्वेष पूर्ण रूप से क्षय हो जाते हैं और ऐसी अवस्था में फिर केवल ज्ञानी होकर के व्यक्ति मोक्ष चला जाता है, आत्मा मुक्त हो जाती है। तो हमारा भी विकास इतना ऊंचा हो, यही हम सब मंगल कामना करते हैं। अ वीतराग नेवर बिकम्स हैप्पी और अनहैप्पी बाय मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स। तो बाहरी पदार्थों का वीतराग व्यक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर में उसको अच्छा खाने को मिले या न मिले, या बाहर में गर्मी हो या सर्दी हो, वीतराग अवस्था वाला व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। बाहरी पदार्थों से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।
डिल्यूटिंग कर्मा इज द रूट कॉज ऑफ सोरो। अब बताया गया कि मोहनी कर्म जो है वही एक मूल कारण है, रूट कॉज यानी कि मूल कारण है दुख का। तो बहुत ही साधारण शब्दों में बता दिया कि मोहनीय कर्म जो है मूल कारण है दुख का। वो अगर समाप्त हो गया वीतराग अवस्था में तो वो क्षय हो जाता है या उपशांत हो जाता है। इसी कारण वीतरागी को किसी प्रकार का दुख नहीं सताता। वंस दिस कर्मा टर्मिनेट्स द साइकिल ऑफ इल्यूशनरी जॉय एंड सोरो कम्स टू एन एंड। तो जब ये मायावी दुख और सुख जो हैं, इस संसार को माया जाल भी कहा गया है, वो मोहनीय कर्म के कारण हमारा संसार बढ़ रहा है। तो वह चक्र अगर समाप्त हो जाता है तो फिर सुख और दुख का अंत हो जाता है और हम जो है फिर बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं होते। और इट इज आल्सो सेड सदा दिवाली संत के आठों प्रहर आनंद। इसीलिए कहा जाता है कि संतों के तो हर समय दिवाली है, हम सब दिवाली मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। वह इसलिए मनाते हैं कि हमें खुशी मिले। तो ये दिवाली मनाना आनंद प्राप्त करने के लिए होता है। तो संतों के लिए बताया गया कि उनके यहाँ तो सदा दिवाली है और आठों प्रहर ही वे आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष को छोड़ने की साधना की है। इसलिए बाहरी वातावरण से वे प्रभावित नहीं होते और हर समय आनंद में रहते हैं। सेंट द वन हु रिमेन्स इन द वीतराग आर ब्लेस्ड विथ इटर्नल ब्लिस एंड जॉय। जो राग द्वेष से प्रभावित नहीं होते हैं उनके पास खुशी का और आनंद का झरना सतत प्रवाहित रहता है उनके भीतर, इवन इन ए स्टेट ऑफ अप्रमत्ता। अप्रमत्त गुणस्थान के बारे में भी आपने सुना होगा। जब अप्रमत्त अवस्था आ जाती है तब भी वन एक्सपीरियंसेस द सेम वेयर देयर इज नो रेमिसनेस। तो अप्रमत्त अवस्था में भी इतना आनंद प्राप्त होता है, वहां भी जो शोक जो है वो नहीं होता, दुख नहीं होता। देयर कैन बी नो सोरो। A person who has established a connection with one's soul by being vigilant will always reside in bliss। तो जो व्यक्ति अप्रमत्त हो जाता है यानी कि हर समय वो अप्रमत्त अवस्था में है, जागरूक अवस्था में है। अप्रमत्त का मतलब जागरूक रहना, अपने भीतर क्या चल रहा है उसके भीतर जागरूक रहना, आसपास क्या हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हर बात के प्रति जागरूक रहना। जब अप्रमत्त अवस्था आती है सातवां गुण स्थान आ जाता है तो वहां पर आनंद का स्रोत बहना शुरू हो जाता है, आनंद के स्रोत की शुरुआत हो जाती है। छठे गुणस्थान में तो और भी सुख दुख का अनुभव हो सकता है, लेकिन सातवां गुणस्थान प्राप्त होने पर अप्रमत्त अवस्था जब आती है तब शोक का अनुभव नहीं होता, वहां आनंद का स्तोत्र अपने भीतर फूट पड़ता है। द साइकिल ऑफ जॉय एंड सोरो रन्स इन ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो बाहरी पदार्थों के संसार में जो है सुख और दुख का चक्र चलता रहता है। When one connects with materialistic objects, they fluctuate between joy and sorrow। तो बाहरी पदार्थों के ऊपर निर्भर होने वाले लोग सुख और दुख के भीतर, सुख और दुख के बीच में झूलते रहते हैं। आपने घड़ी का, पुराने जमाने में घड़ी ऐसी आती थी कि उसके वो नीचे पेंडुलम होता था, उसको अंग्रेजी में पेंडुलम कहते थे। तो जो लेफ्ट से राइट हिलता रहता था और घड़ी आगे टिक टिक करके बढ़ती थी। तो ऐसी घड़ी हमने बचपन में देखी थी। तो एक तरफ तो सुख है एक तरफ दुख है और हम दोनों के बीच में झूल रहे हैं, क्योंकि हम बाहरी वातावरण पर निर्भर करते हैं। आज खाने को अच्छी चीज मिली हम सुखी हो गए, आज हलवा पूड़ी मिला है खाया तो अच्छा लगा हम सुखी हो गए। आज खाने में अच्छी चीज नहीं मिली, नमक नहीं डाला था तो हम दुखी हो गए। और जब इस सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, बाहरी वातावरण के, बाहरी पदार्थों के सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम फिर ऊंचे गुणस्थानों में पहुंचते हैं, ऊंची लिशाओं में पहुंचते हैं। तो बाहरी पदार्थों पर निर्भरता को कम करते रहना चाहिए। हैप्पीनेस अराइजेस फ्रॉम गेटिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सैडनेस व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज अवे।
तो यही बताया गया कि हमें खुशी मिलती है जब हमें कोई अच्छी वस्तु प्राप्त होती है, और जब वो अच्छी वस्तु चली जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ऐसे समय में समता का भाव मन में रखना चाहिए। द मोमेंट वी कनेक्ट विथ अवर सोल, देयर रिमेन्स नो एक्सचेंज विथ द आउटर वर्ल्ड, नॉर विल देयर बी डिफरेंस इन ओपिनियंस। तो जब हम अपनी आत्मा से अपना तार जोड़ लेंगे तो फिर बाहरी संसार से हम प्रभावित नहीं होंगे, और किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यानी कि मतभेद होने की भी संभावना नहीं रहेगी। डिसअप्रूवल भी नहीं होगा। प्रेज, रेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट, प्रॉफिट और लॉस, इन सब से प्रभावित नहीं होंगे। मान सम्मान या अपमान, या किसी ने प्रशंसा की या किसी ने बुराई कर दी, कोई लाभ हो गया, कोई नुकसान हो गया, इन सब से हम अप्रभावित रहेंगे, या धीरे धीरे प्रभाव पड़ना कम हो जाएगा। तो समता का विकास होना शुरू हो जाएगा। वन शैल रिमेन ब्लिसफुल इन वंस प्योर सोल। तो बताया गया कि हमें हमारी शुद्ध आत्मा के भीतर रहना सीखना है, तो उससे हमें आनंद की प्राप्ति होगी। नोबडी एंड नथिंग कैन इंटरप्ट सच ब्लिस। जब एक बार हमारी शुद्ध आत्मा से तार जुड़ गया तो फिर हमारे आनंद को कोई भी नहीं रोक पाएगा। उस आनंद के स्तोत्र को कोई बाहरी व्यक्ति या पदार्थ नहीं रोक पाएगा। दिस इज वेरी सटल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये जागरूकता की बहुत ही सूक्ष्म निशानी है। तो हमें वहां तक पहुंचना है कि हमारी आत्मा के साथ हमारे तार जुड़ जाएं। Just as a flower has nectar and the bee extracts it, Padmaleshya is the nectar extracted out of deep contemplation। तो बहुत ही गहरी बात बता दी है कि जिस प्रकार से एक फूल होता है उससे हम शहद प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन एक मधुमक्खी जो है उसके शहद को खींच करके निकाल लेती है, उसी प्रकार पद्मलेश्या जो है वह एक शहद के समान है। और जो व्यक्ति भीतर में उतरेगा, गहराई से ध्यान साधना में उतरेगा, स्वाध्याय और ध्यान, बस ये दो ही चीजें साधु संत करते रहते हैं और साधना करते रहते हैं। तो ये दो चीजें करनीय है, और साथ में तपस्या भी जुड़ जाए तो हमारा तार हमारी आत्मा के साथ जल्दी जुड़ जाएगा। तो जब व्यक्ति भीतर गहराई में उतरेगा, ध्यान में उतरेगा, तो वह उसे फिर यह शहद प्राप्त हो जाएगा। पद्मलेशिया रूपी शहद जो है वो प्राप्त हो जाएगा। When one starts living in Padmaleshya, they experience a state of purity and piousness। जब व्यक्ति पद्मलेशिया के जो भावों में उतरता है, पद्मलेशिया को प्राप्त करता है, पद्मलेशिया के भावों तक पहुंचता है, तब वह अपने भीतर में बहुत ही शुद्धता का और समता का और पवित्रता का अनुभव करता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा ध्यान सदता है हमारा कि बहुत आनंद की अनुभूति होती है। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगता है कि हमारी साधना में बहुत आनंद आ रहा है। तो वो गहराई में उतरने से आता है, एंड उस समय ऐसा हमें लगता है कि हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, समता, पवित्रता और शुद्धता की प्राप्ति हो रही है। पद्मलेशिया वाले लोगों के बारे में और आगे बताया गया, देयर ऑरा बिकम्स प्योर, फ्री ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। तो उनका जो आभा मंडल है बहुत शुद्ध हो जाता है, और सारे दुर्गुणों से, सारी इम्प्योरिटीज से उनसे दूर हो जाता है। तो उनके भीतर के जो अवगुण हैं वह कम हो जाते हैं, या फिर निर्मूल नष्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द क्लियर इंडिकेशन ऑफ पद्मलेशिया इज परपेचुअल ब्लिस। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण लक्षण जो है पद्मलेशिया वालों का बताया गया कि उनके भीतर आनंद का स्तोत्र है जो वो निरंतर बना रहता है, हर समय वे आनंद में रहते हैं। इन दिस स्टेट नथिंग कैन डिस्ट्रॉय और इवन ब्लॉक द फ्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो उनकी खुशी का, आनंद का जो ये झरना है, कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता, उसको खत्म नहीं कर सकता, उसको रोक नहीं सकता। एक छोटी सी घटना याद आ रही है, आपको बताऊंगा।
एक संत थे, उनके बारे में बताया जाता था कि उनको कभी भी गुस्सा नहीं आता था, और वो जुलाह थे, कपड़ा बुनते थे। तो उनके बारे में ये बहुत प्रसिद्ध हो गया कि उनको गुस्सा नहीं आता है। तो एक युवक था, उसे लगा कि ये कैसे हो सकता है, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो संत कपड़ा बुनते थे और बेचते थे, उसी से उनका रोजगार चलता था। तो ये युवक जो है उनकी परीक्षा लेने के लिए जाता है और कपड़ा लेता है उनसे, कहता है कि मुझे कपड़ा दिखाइए, मुझे कपड़ा खरीदना है। तो कपड़ा दिखाते हैं संत, और भाव, ये व्यक्ति जो है उनसे भाव पूछता है। तो उस समय जो भी दाम रहा होगा, संत उसको बताते हैं कि ये समझ लीजिए 10 रुपए का कपड़ा है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि उसका कपड़े को फाड़ करके आधा कर देता है, और संत को पूछता है कि अब इसका क्या दाम है। तो संत कह देते हैं, भाई ये छोटा टुकड़ा लोगे तो इतना 5 रुपया समझ लो, 5 रुपए में मिल जाएगा। वो क्या करता है, उसको तो संत की परीक्षा लेनी थी, उसको भी आधा कर देता है फाड़ करके। फिर पूछता है इसका दाम कितना है, संत बता देते हैं। फिर कपड़ा लेता है, फिर आधा फाड़ देता है। तो फिर संत को पूछता है इसका भाव कितना है, तो संत बता देते हैं। अब वो इसको फाड़ करके तार तार कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है, और संत उसको बताते रहते हैं। इतना, मतलब उसने कपड़े को नष्ट कर दिया पूरा। संत, उसको युवक को लगा कि संत गुस्सा हो जाएंगे अब तो, लेकिन संत गुस्सा नहीं हुए, उसकी परीक्षा में सफल हो गए। तब वो माफी मांगता है युवक कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने आपकी परीक्षा लेने की कोशिश की, मैंने लोगों से सुना था कि आपको गुस्सा नहीं आता है, उसी को मुझे पक्का करना था, निश्चित करना था, इसलिए मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया, मुझे आप माफ करें। तो ऐसे होते हैं संत। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी है, और भी कई उदाहरण हैं, लेकिन अपन विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज इसको पद्मलेशिया को, ये समाप्त हो रहा है चैप्टर। It should be believed that a person is living in Padmalaysia and is on their way to salvation when the following three are their companions: tolerance, renunciation and perpetual bliss। तो बताया गया है कि ये हमें निश्चित हो जाता है कि कोई व्यक्ति पद्मलेशिया में है और साधना के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, अगर उसके पास 3 साथी हैं। और वह 3 साथी कौन कौन से हैं? टॉलरेंस यानी सहनशीलता होनी चाहिए, रिनंसिएशन यानी कि त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, व्रत चेतना का जागरण हो जाना चाहिए, एंड परपेचुअल ब्लिस यानी हर समय आनंद का झरना भीतर होना चाहिए। तो मुख पर मुस्कान हो, इसका मतलब भीतर भी आनंद का झरना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर दुख है, फिर भी मुख पर जो है मुस्कान रखनी पड़ती है, लेकिन वास्तविक आनंद का झरना जब भीतर फूटा हुआ है, वो स्रोत जो है फूट पड़ा है, तब समझना चाहिए कि पद्मलेशिया का विकास हो चुका है। तो इन 3 साथियों को हमेशा साथ रखें: सहनशीलता, त्याग की चेतना, और हर समय आनंद में रहना। ये जब हमारे साथ होंगे तो हमारे भीतर पद्मलेशिया का विकास होते रहेगा। अब इस पाठ के मूल बिंदु आ रहे हैं। ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जॉय एंड सोरो इज एक्सपीरियंस्ड जस्ट फ्रॉम द लेवल ऑफ इमेजिनेशन। तो हमारी इमेजिनेशन जो है, कल्पना की शक्ति से ही हम सुख और दुख का अनुभव कर लेते हैं। इट इज मैंडेटरी फॉर ए लीडर टू टॉलरेट एवरी सिचुएशन विद कंप्लीट मॉडेस्टी। तो बहुत विनम्रता के साथ जो व्यक्ति नेता बनना चाहता है, उसे सहनशीलता का विकास करना पड़ता है, हर कड़वी से कड़वी बात को सहन करना पड़ता है। नेता बनना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ कहावत भी एक चलती है कि चौधराहट में खींचतान बहुत होती है। जब व्यक्ति चौधरी बनने जाता है तो उसकी हाथ पांव टांग वगैरह सब लोग खींचते हैं। तो चौधराहट में खींचतान है, उसकी भी कहानी है, बाद में ले सकते हैं उसे भी। तो एक नेता के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसमें सहनशीलता का विकास होना चाहिए, और पूरी पूरी विनम्रता का विकास होना चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस इन द पीपल हु स्टेप डाउन द पाथ ऑफ डाउनफॉल इज देयर डाइटरी हैबिट्स। तो जब खान पान व्यक्ति का शुद्ध होगा तो विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, और खान पान जब अशुद्ध हो जाएगा तो वह नीचे गिरना शुरू हो जाएगा।
पायदान उसके नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो हमने मांसाहार और शाकाहार दोनों के बारे में बात की थी कि किस प्रकार जब छठा आरा लगेगा तो सारे जीव मांसाहारी हो जाएंगे, और फिर से जब प्रकृति का विकास होना शुरू होगा तब फिर से शाकाहार की तरफ बढ़ेंगे। तो ये खाने पीने की आदतों पर भी काफी कुछ निर्भर करता है कि हमारे भीतर उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है। मांसाहारी व्यक्ति के भीतर करुणा का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो खाता ही ऐसी चीज है, उसमें जब व्यक्ति मांस का आहार कर रहा है तो करुणा कैसे आएगी? उसे तो जीव को मार करके खाना है। तो अब उस चर्चा में हम नहीं जाएंगे, अब हम आगे बढ़ रहे हैं शुक्ल लेशिया की तरफ। तो यह बहुत ही सुप्रीम स्टेट बताया गया है, यह बहुत ही ऊंचा पायदान है। जब सीढ़ियां व्यक्ति विकास की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करता है तो कृष्ण नील कपोत, फिर तेजस पद्म, और अंतिम पायदान है वो शुक्ल लेशिया का है। शुक्ल लेशिया पर पहुंचने के बाद जो है आगे विकास इतना होता है कि मोक्ष तक व्यक्ति पहुंच जाता है। When person's emotions develop gradually and become impeccable, they elevate to the state of शुक्ल लेशिया। जब व्यक्ति के भावधारा में बहुत विकास होता है, और यह विकास जल्दी नहीं होता, उसको समय लगता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, कई जन्मों की साधना इसके पीछे लगी रहती है। भगवान महावीर के भवों के बारे में आपने सुना होगा, कितनी लंबी साधना, कितनी बार स्वर्ग में गए, कितनी बार नरक में गए, कितने छोटे मोटे भव किए और फिर जाकर के मोक्ष प्राप्त किया। तो ये लंबी साधना के बाद धीमे धीमे जब व्यक्ति एकदम ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, ऊंचे पायदान पर पहुंच जाता है, तब जाकर शुक्ल लेशिया प्राप्त होती है। इन शुक्ल लेशिया पर्सन्स ऑरा बिकम्स व्हाइट एंड ऑल द कलर्स गेट एब्जॉर्ब्ड विद इन इट। तो शुक्ल लेशिया में आभा मंडल जो है श्वेत हो जाता है, बाकी सारे रंग उसमें समाहित हो जाते हैं। वंस कोजिटेशन टर्न्स प्योर पायस एंड सीरीन, तो व्यक्ति एकदम शुद्ध और पवित्र बन जाता है, शांत बन जाता है। इसके बारे में दोहा कहा गया, राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोका शोक निंदा सुविवर्जितः। राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोक निंदा विवर्जितः परात्म भाव संपन्नः शुक्ल लेश्यो भवेन्नरः। तो राग द्वेष विनिर्मुक्तः शोक निंदा विवर्जितः परात्म भाव संपन्नः शुक्ल लेश्यो भवेन्नरः। तो बहुत अच्छा संस्कृत में दोहा है। अब इसके एक एक लक्षण हम डीप में जाते हैं, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। पैसिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्जन। तो पहला शब्द आया राग द्वेष विनिर्मुक्तः। तो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ शुक्ल लेशिया इज टू बी डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट एंड एवर्जन। तो राग और द्वेष से हमें अलग होना है। तो शुक्ल लेशिया जिसके भीतर आ जाती है उसके भीतर राग और द्वेष जो है उपशांत हो जाते हैं या क्षीण हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीपल आर फ्री फ्रॉम दिस परपेचुअल mundane entrapment when there is prominence of शुक्ल लेशिया। तो बताया गया है कि जब शुक्ल लेशिया का विकास हो जाता है तो इस जाल से व्यक्ति बाहर आ जाता है, राग और द्वेष के इस जाल से बाहर आ जाता है। जो मोहनी कर्म है वो उपशांत या क्षीण हो जाता है। देयर अटैचमेंट एंड एवर्जन आर पेसिफाइड। When the intense power of attachment and seething aversion are prominent, white color doesn't remain in the aura. तो जब राग और द्वेष जोर में होते हैं, ज्यादा होते हैं, तब जो है ये श्वेत रंग लेशिया के भीतर या आभा मंडल के भीतर नहीं आ पाता, क्योंकि राग और द्वेष मोहनीय कर्म से उत्पन्न होते हैं, और मोहनीय कर्म को सभी कर्मों में सेनापति या राजा बताया गया है। उसका जब उपशमन हो जाता है तब, या फिर वो क्षीण हो जाता है, तब शुक्ल लेशिया का विकास होता है। इट बिकम्स ब्लड एंड टार्निश्ड। जब तक राग और द्वेष रहेंगे तब तक हमारी आभा मंडल है, हमारी ऑरा है, वह
जो है उसमें श्वेत रंग का विकास नहीं हो पाएगा, उसमें कोई न कोई दाग या धब्बा लगा रहेगा। अब ये जेसी ट्रस्ट का एक विवरण आ रहा है। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। ही कैप्चर्ड द ऑराज ऑफ मेनी पीपल इन स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी कैमरा which can capture the aura of entire body as well as even a teeny finger। तो ये एक कैमरा ऐसा है जो कि हमारे आभा मंडल को देख सकता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी कैमरा है, इसके द्वारा हमारी आभा मंडल को देखा जा सकता है। तो राजल देसर के चतुर्मास में बताया जा रहा है कि कनाडा से एक व्यक्ति आया, वो प्रोफेसर था, हु केम टू विजिट, हैड दिस स्पेशल कैमरा विथ हिम। वह इस विशेष तरह के कैमरा को लेके आया। इट कुड कैप्चर ओनली द ऑरा ऑफ ए पर्सन। ये सिर्फ आभा मंडल को पकड़ पाता था, उसकी ही पिक्चर ले पाता था, और उसकी पिक्चर की के विश्लेषण से व्यक्तियों के आभा मंडल के बारे में पता चल जाता था। तो उसने एक पुस्तक भी लिखी, उसका नाम था एटम एंड ऑरा। तो she quoted in the book, I took images of people who looked very simple and whose clothes were dirty, but their aura was very pure. At the same time, I have taken images of elite people appearing immaculate, but their aura was hazy, blurred and terrible। तो वो लिखती है अपनी पुस्तक में कि बहुत साधारण व्यक्ति, बहुत सरल व्यक्ति, ऐसे लोगों का उन्होंने जो फोटो लेकर के एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, तो उनका आभा मंडल बहुत पवित्र आया। और जो बहुत अच्छा सुंदर दिखने वाले व्यक्ति, अच्छे सूट बूट पहनने वाले, इमेक्युलेट दिखने वाले, तो हम ऑफिस जाते हैं तो अच्छे से तैयार होकर के जाते हैं, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए जाते हैं तो सूट बूट टाई लगा करके जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का भी आभा मंडल जो है दाग धब्बे वाला हो सकता है, क्योंकि ये तो भीतर की भावना पर निर्भर करता है कि हमारा आभा मंडल पवित्र होगा या अपवित्र होगा। तो जो सरल से सीधे साधे दिखने वाले व्यक्ति हैं, गांव के व्यक्ति हैं, उनका भी आभा मंडल अच्छा हो सकता है। नॉर्मली पीपल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिक एंड अपीयरेंसेस। तो व्यक्ति कितना अच्छा लग रहा है, वो उसकी सुंदरता, कपड़े, वेशभूषा आदि पर हम सोच वो देख करके हम जो है उसका जजमेंट करते हैं। तो कभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा दिख रहा है लेकिन उसके भीतर के भाव अच्छे नहीं हैं, तो उसका आभा मंडल अच्छा नहीं होगा। However, a spiritual guru identifies people on the basis of analysis of their traits based on their aura। तो हम जो है जजमेंट लेते हैं वो व्यक्ति के बाहरी आउटलुक से लेते हैं, कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है या कुरूप लग रहा है या भद्दा लग रहा है। जबकि जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, आध्यात्मिक गुरु होते हैं, वो सामने वाले का आभा मंडल देख करके समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। दे आर एबल टू जज वेदर ए पर्सन इज ट्रस्टवर्दी, वेदर दे आर फिकल माइंडेड और हार्मफुल। तो कौन सा व्यक्ति विश्वास के योग्य है, कौन सा व्यक्ति चंचल है, कौन सा व्यक्ति नुकसान करवा सकता है, ये उनको उनका आभा मंडल देख करके पता चल जाता है। आपने देखा होगा कई व्यक्ति जो है आपके मुख मुद्रा को देख करके आपके भीतर के भावों का पता लगा लेते हैं। और ऐसे कई प्रकार के शो भी होते रहते हैं। जो अभी हमारे जितो के एक प्रोग्राम में, जैन इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोग्राम में, एक सुहानी करके उदयपुर से आई थी, तो उसने शो किया था, उसने वो प्रोग्राम किया था। तो उसने लोगों की मुख मुद्रा देख करके भीतर क्या चल रहा है वो बताने का उसने कोशिश किया था और उसका प्रयास सफल रहा था। तो इस प्रकार व्यक्तियों में क्षमता होती है कि आपकी मुख मुद्रा देख करके आपके भीतर के भावों को वो बता सकते हैं। इसको फेस रीडिंग भी बोलते हैं। इसी प्रकार से पाम रीडिंग भी होती है। तो ये हमारे भारतीय संस्कृति में इतना ज्ञान था, अष्टांग योग आदि इतना ज्ञान था शास्त्रों में कि जो व्यक्ति को देख करके उसके भूत भविष्य आदि के बारे में जानना, या फिर उसके हथेली को देख करके उसके बारे में बता देना, तो ऐसे कई प्रकार के हमारे ज्ञान हमारे शास्त्रों में थे, भारतीय संस्कृति में थे, और आज भी कई लोगों में ऐसी योग्यता है। So when a ring of white color is prevalent in the aura, it can be concluded that the person is above attachment and aversion। तो जब किसी व्यक्ति के आभा मंडल में श्वेत रंग दिखाई दे तो ऐसा समझना चाहिए कि वो राग और द्वेष से ऊपर उठा है।
freedom from grief and condemnation. The second attribute of Shukla Lesha is freedom from grief and condemnation. तो दूसरा लक्षण बताया गया कि जो व्यक्ति चुगली, बुराई, निंदा और शोक से बचा हुआ है, वह व्यक्ति भी शुक्ल लेशा में है। दूसरों की बुराई नहीं करता है, चुगली नहीं करता है और खुद भी दुखी नहीं होता है। One is always free from grief, remains blissful and avoids condemnation and gossip. तो गपबाजी आदि में जो अपना समय बर्बाद नहीं करता, दूसरों की चुगली, निंदा, बुराई में अपना समय बर्बाद नहीं करता और हमेशा आनंद में रहता है, ये दूसरा लक्षण बताया गया। द सुप्रीम स्टेट, द थर्ड एट्रीब्यूट इज बीइंग एंडोर्ड विथ सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इन द अल्टीमेट स्टेट सोल बिकम्स द ओनली सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। तो हमारी शुद्ध आत्मा का गुण क्या है? उसका गुण है देखना और जानना। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो जब व्यक्ति की आत्मा मुक्त हो जाती है तो हर समय वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन में, यानी जानने और देखने में प्रवृत्त है। उनकी प्रवृत्ति और कोई नहीं है, हर समय वे आनंद में हैं। जितनी भी मुक्त आत्माएं हैं उनको हम नवकार मंत्र के दूसरे पद में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वे शुद्ध आत्माएं हैं, लोक के अग्रभाग पर, लोकाग्र पर स्थित हैं, सिद्ध शिला के ऊपर स्थित हैं और उनको हर समय अक्षय आनंद है, यानी कि उनके भीतर जो आनंद का स्रोत है हर समय बहता रहता है। और उनके मूल गुण क्या है? देखना और जानना, क्योंकि वे केवल ज्ञानी हैं, केवल दर्शनी हैं। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन उन्हें प्राप्त है और ज्ञान और दर्शन, देखना और जानना उनकी मूल प्रवृत्ति है। तो यहाँ बताया गया थर्ड एट्रीब्यूट इज बीइंग एंडोर्ड विद द सुप्रीम स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी हर समय अप्रमत्त हैं, जागृत हैं, देखते हैं और जानते हैं। उनके जो निद्रा तो होती ही नहीं है, ऐसी स्थिति है, क्योंकि वह कर्म उनका क्षय हो चुका है। सो इन द अल्टीमेट स्टेट सोल बिकम्स द ओनली सब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, यानी जानना, देखना, यही उसका मूल गुण, उसी गुण में वे प्रवृत्त हैं। टू अंडरस्टैंड सोल कंप्लीटली, इट इज practically divided into three states: the external soul, the internal soul and the supreme soul. तो तीन भागों में हमने आत्मा को जो है डिवाइड कर लिया, उसको विभाजित कर लिया: अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा। द एक्सटर्नल सोल हैज fallacious vision and people strong in this state have materialistic outlook. जो अंतरात्मा होते हैं वो बाहरी पदार्थों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं और उनसे उनका अटैचमेंट ज्यादा रहता है। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन मंडेन ऑब्जेक्ट्स सच एज फूड और क्लोथिंग। तो जो अंतरात्मा है उनका ध्यान सिर्फ भोजन और कपड़ों पर रहता है। और ये मैस्लो का एक थ्योरी है मोटिवेशन का। तो जो उस थ्योरी में क्या बताया गया है कि आदमी को काम करने के लिए प्रवृत्त करना है, तो जब शुरुआत में नौकरी दी जाती है ना, तो 5,000 रुपया, 2,000 रुपया ऐसा देते हैं, यानी उसका भोजन और कपड़े वो आराम से उसे प्राप्त हो जाएं। तो मोटिवेशन के लिए उसको थोड़ा और पैसा बढ़ा देंगे, अच्छा खाना दे देंगे। आपने देखा होगा कई कंपनीज जैसे गूगल है, भोजन उसमें आपको फ्री है, कभी भी खाना खा सकते हैं, कैसा भी खाना खा सकते हैं, हर तरह का पदार्थ, हर तरह का भोजन वहां पर उपलब्ध रहता है। कंपनी, गूगल जैसी कंपनी वाले इतनी सुविधा अपने कर्मचारियों को देते हैं कि उससे उनको आकर्षण होता है कि हमें उस प्रकार की नौकरी करनी चाहिए। तो जो बहिरात्मा है, अंतरात्मा, तो मैंने गलत बोल दिया पहले, मिच्छामि दुक्कडम। तो जो बहिरात्मा है जिनका मटेरियलिस्टिक आउटलुक है उनको बहिरात्मा नाम दिया गया है, एक्सटर्नल सोल। तो जो बहिरात्मा है वह बाहरी पदार्थों में ही उलझे रहते हैं। तो ज्यादातर प्राणी जो है संसार के, वो बाहरी जो पदार्थों में ही उलझे रहते हैं। इसीलिए ये कंपनी वाले जो है इसका फायदा उठाते हैं, तो उनको अच्छा अच्छा भोजन देंगे ताकि लोग उनकी कंपनी से जुड़े, उसमें काम करने के लिए उनको आकर्षण पैदा हो। तो इस प्रकार से हमारी कंपनी भी है, तो 10 रुपए में, सिर्फ 10 दिरहम में भोजन उपलब्ध है। चाहे नाश्ता कर लो, खाना खा लो या डिनर कर लो, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर
सब सिर्फ 10 दिरहम में उपलब्ध है, शाकाहारी भी है और हर तरह का भोजन वहां पर हमारे कैंटीन में, अलग अलग कैंटीन है सब, शाकाहारी वालों का अलग कैंटीन और दूसरों दूसरों का अलग कैंटीन। तो इस प्रकार से बहिरात्मा जो है वो बाहरी पदार्थों में आकर्षण में उलझ जाती है और फिर उनका जो जीवन है बाहरी आकर्षण में उलझा रहता है। तो मैस्लोस थ्योरी में भी यही बताया गया कि शुरुआत में व्यक्ति जब नौकरी करना शुरू करता है तो उसको इतना ही पैसा दिया जाता है कि भोजन, बेसिक उसकी नीड्स, जो उसकी जो प्राथमिक जो जरूरतें हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। फिर उसका धीरे धीरे उसको जो है मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उसको और दूसरी दूसरी चीजें भी दी जाती है। तो ये मैस्लोस थ्योरी है, वो उसके बारे में यहाँ अभी चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लग्जरियस लाइफ इज द ओनली फोकस एंड बेंचमार्क फॉर सच पीपल। तो जो बहिरात्माएं हैं उनका जो जीवन है, वह जो जीवन की सुविधाएं हैं उनको पकड़ने में, उनको ही इकट्ठा करने में लगा रह जाता है। लग्जरी चाहिए उनको जिंदगी में, जीवन में अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदने हैं, अच्छी गाड़ी लेनी है, तो बाहरी पदार्थों को इकट्ठा करने में जीवन उनका बीत जाता है। इंटरनल सोल्स हैव राइट विजन। अब अंतरात्मा के बारे में बता रहे हैं कि अंतरात्मा के भीतर जो है सही दृष्टिकोण हो जाता है। सम्यक दृष्टि जो हमने नाम सुना है तत्व चर्चा में, तो सम्यक दृष्टिकोण उनका हो जाता है, तो उनको अंतरात्मा कहते हैं। दे आर अनेबल टू रिनाउंस द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड बट नॉनदलेस आर नॉट टोटली अटैच्ड और एनग्रोस्ड इन इट। तो जब आत्मा का विकास होना शुरू होता है, सम्यक दृष्टिकोण प्राप्त होता है, तो वो बाहरी पदार्थों में ज्यादा उलझते नहीं है। उनका उसके प्रति जो राग है या आकर्षण है वो पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो उनका आकर्षण थोड़ा कम होने लग जाता है। तो धीरे धीरे वो आकर्षण कम होता है। दे कंसिडर इट टू बी एन एसेंशियल एंड यूजफुल मीन्स टू सस्टेन लाइफ। तो वो ये समझते हैं कि ये मेरे जीवन को चलाने के लिए जरूरी है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। सच पीपल दो लिविंग ए कॉमन लाइफ आर नॉट बी कंसिडर्ड एज मटेरियलिस्टिक। तो जब व्यक्ति को ऐसी मन में भावना आ जाती है कि ये तो मुझे जो ये आकर्षण है इसे समाप्त करना है, लेकिन मेरा जीवन चलाने के लिए जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो जब भीतर ये भावना आ जाती है तो वो बहिरात्मा से अंतरात्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस और मटेरियल। ए हाउस कॉट फायर। तो अब एक घटना से बताया जा रहा है कि एक घर में आग लग गई और द ओनर ऑफ द हाउस ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स क्विकली गेट दोज बॉक्सेस ऑफ ज्वेल्स आउट। तो उसने, मकान मालिक ने अपने नौकरों को आदेश दिया, सोना चांदी ज्वेलरी जो भी सब है बाहर निकालो। और उन्होंने तुरंत उसको बाहर निकाला। अब पुराना जमाना था, उस समय वो दमकल की गाड़ी जो है, फायर फायर ब्रिगेड है, वो सब उसकी व्यवस्था नहीं थी, तो वहां पर सारा काम हाथ से करना पड़ता था। आर्डियस मैनुअल एफर्ट्स वर अंडरटेकन टू एक्सटिंग्विश द फायर बट इन वेन। बहुत ज्यादा कोशिश की उन्होंने आग बुझाने की, पानी वगैरह लाए होंगे कहीं से बाहर से, दूर दूर से, लेकिन उससे आग बुझी नहीं। द ओनर एंड सर्वेंट्स हेल्पलेसली ऑब्जर्व द हाउस बर्निंग। तो वो अपने घर को जलते हुए देखते रहे। अब मकान मालिक की पत्नी जो है उसी गांव में अपने रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी। वह, उसको जब सूचना मिली तो वो भागते दौड़ते हुए आई और मकान मालिक ने उसको देखा तो उसने कहा, इट इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी बट नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो गया है कि आग लग गई है अपने घर में, लेकिन कोई बात नहीं है, मैंने सारी कीमती चीजें जो है बाहर निकाल ली हैं। पर उसकी वाइफ को तो झटका लगा, उसको शॉक लगा कि वेयर इज माई सन, ही वॉज स्लीपिंग इनसाइड। द ओनर स्टूड अगास्ट। तो जब उस पत्नी ने अब उसको, मकान मालिक को याद दिलाया कि आपने सब चीजें तो निकाल ली, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है, वह तो अंदर ही सो रहा था, आप उसको भूल गए। तब उसको झटका लगा, मकान मालिक को भी। इन अ स्टेट ऑफ डिल्यूजन द वन फॉर whom ऑल द वेल्थ was being accumulated was forgotten and left to burn in the fire।
तो जिसके लिए इतनी कमाई कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, धन जमा कर रहे थे, उसी को भूल गए। किसमें? पदार्थों के मोह में, पदार्थों के प्रति जो राग था उनको बचाने के चक्कर में अपने बेटे को ही भूल गए। Having only materialistic outlook, people are entirely, they are concentrating, or their concentration is focused on the materialistic objects only. तो जो बाहरी पदार्थ हैं उसी पर ध्यान आदमी का ज्यादा रहता है जब उसका बाहरी आउटलुक होता है, यानी कि जब वो बहिरात्मा होता है। दे ओवरलुक द इम्पोर्टेंस ऑफ सोल, कॉन्शियसनेस एंड अदर मोरल ट्रेड्स। तो बहिरात्मा अपने भीतर झांक करके नहीं देखते हैं, अपनी आत्मा के प्रति उनकी जागरूकता नहीं रहती है, और जो नैतिकता के गुण हैं वह उनके भीतर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। जब नैतिकता नहीं होती है किसी समाज में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स या तकलीफें, समस्याएं खड़ी होती हैं। वी कम अक्रॉस ब्रदर्स फाइटिंग ओवर मनी एंड प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू थिंक इज मोर वैल्यूएबल? तो हम देखते हैं कि समाज में भाई भाई लड़ते हैं, किसके लिए? संपत्ति के लिए, धन के लिए। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे लिए मूल्यवान क्या है, ब्रदरहुड और वेल्थ? आपसी रिश्ते ज्यादा मूल्यवान है या धन संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है? ऑन विटनेसिंग दीज बैटल्स it becomes difficult to state that relationships are more important, be it with siblings, spouses or parents. तो ये सब झगड़ों को देख करके कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे आपसी रिश्ते हैं वह मधुर बने, चाहे वह अपने बेटे और बाप के प्रति हो, पति पत्नी के बीच में हो, या जो है और कोई दूसरे रिश्तेदारों के बीच हो। When wealth is given more importance, it leads to disastrous results. तो जब धन संपत्ति को ज्यादा महत्व दिया जाएगा तो रिश्तों की नाजुकता को हम नहीं बचा पाएंगे और हमारे जो परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होंगे। Bad behavior unfolds as one is entirely entangled in the materialistic outlook by staunchly believing that wealth is the only principle of life. तो जो व्यक्ति संपत्ति को ही ज्यादा महत्व देते हैं और उसी को जीवन में सबसे बड़ी वस्तु मान लेते हैं, तो फिर जो है अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता, और व्यक्ति का व्यवहार भी बहुत गलत हो जाता है। अच्छा व्यवहार नहीं वो रख पाएगा किसी के साथ। However, when one acquires right vision, सम्यक दर्शन, they do not consider wealth to be useless, but a necessity to sustain life. जब व्यक्ति में सम्यक दर्शन आ जाता है तब वह व्यक्ति ये सोचने लगता है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन एक जीवन को चलाने के लिए एक साधन है। वन एक्सेप्ट्स इट्स यूटिलिटी बट डजंट मेक इट द एसेंस ऑफ लाइफ। तो उसकी जो जरूरत है उसको समझता है, लेकिन जीवन में यही एक वस्तु नहीं है, और भी कई चीजें हैं, जैसे कि आत्मा से अपना तार जोड़ना और नैतिकता को जीवन में बनाए रखना। उसका महत्व सम्यक दृष्टि व्यक्ति के भीतर आ जाता है, वो समझ जाता है। दिस रिप्रेजेंट्स द इंटरनल सोल। तो ऐसा व्यक्ति, उसे हम अंतरात्मा कह सकते हैं। अब 5 सुप्रीम सोल्स के बारे में आया है। तो 5 सुप्रीम सोल्स कौन हैं उसके बारे में बताया गया। द क्यूरियोसिटी टू परसीव वन सोल अराइजेस व्हेन वन इज इन ए स्टेट ऑफ इंटरनल सोल। जब व्यक्ति अंतरात्मा बन जाता है तब उसके भीतर जो है अपनी खुद की शुद्ध आत्मा को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। द इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच एन इंडिविजुअल इज दैट दे हैव ए फर्म रिजोल्यूशन फॉर रियलाइजिंग देयर सोल। तो उनको अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का मन में वो पक्का निर्णय कर लेते हैं। Perceiving and experiencing their own blissful consciousness, at this point one enters the state of supreme soul endowed with Shukla Lishya। तो बताया गया कि जब पक्का ऐसा निर्णय हो जाता है, perceiving and experiencing their own blissful consciousness, तो जब अपने भीतर की आत्मा को, शुद्ध आत्मा को जानने की प्रवृत्ति का विकास होता है, तब शुक्ल लेशिया के विकास की हम कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में शुक्ल लेशिया का विकास होना शुरू हो सकता है। इन द परमेष्टि नमस्कार महामंत्रा, होमेज इज पेड टू द 5 टाइप्स ऑफ सुप्रीम सोल्स। तो 5
परमात्माओं के बारे में हम सुनते हैं और नमस्कार करते हैं नवकार मंत्र में। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायणं, नमो लोई सब्व साहुणं, अरहत द एनलाइटेंड वन, कॉन्करर ऑफ इनर वाइसेस, यानी राग द्वेष रूपी भीतरी शत्रुओं पर जिन्होंने विजय विजय प्राप्त कर ली, तो राग द्वेष विजेता हैं और परम ज्ञानी हैं, केवल ज्ञानी हैं, वे अरहत हैं। सिद्ध जो हैं वे लिबरेटेड हैं। मुक्त आत्माएं हैं, वो सिद्ध हैं। आचार्य कौन है? जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, आध्यात्मिक नेता हैं। उपाध्याय कौन है? रिलीजियस टीचर हैं, जो आध्यात्मिक प्रवचन देते हैं, वो उपाध्याय हैं, जो आध्यात्मिक शिक्षाएं देते हैं। और शुद्ध साधु कौन है? जो पंच महाव्रतधारी साधु हैं, वे शुद्ध साधु हैं। This implies that anyone who has ambitiously commenced the practice of realization of soul and who is ardent to perceive the soul has indeed embarked on the journey towards becoming a supreme soul. तो बताया गया है कि जिसने भी अपनी शुद्ध आत्मा को रियलाइज करने के लिए, अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने के लिए एक पक्का निर्णय ले लिया है और शुद्ध आत्मा को जानने के लिए उस यात्रा पर पहला कदम रख लिया है, वह जो है वैसी आत्माओं को हम परमात्मा कहते हैं। तो जो पहले पायदान पर पैर रखने वाले कौन हैं? सभी साधु हैं, क्योंकि उन्होंने संसार को छोड़ दिया है और उन्होंने मन में पक्का निश्चय कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि उन्हें अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। इसीलिए उन्हें परमात्मा कहा गया है और वे पहले पायदान पर हैं, ऐसा कह सकते हैं, यानी नवकार मंत्र के 5वें पद में आते हैं। और फिर विकास हुआ, धीरे धीरे तो केवल ज्ञान तक पहुंच जाएंगे। दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ वन प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स शुक्ल लेशिया। तो यह एक लक्षण बताया गया शुक्ल लेशिया की तरफ आगे बढ़ने वालों का। वन हु रिजाइड्स इन शुक्ल लेशिया रीचेस द स्टेट ऑफ सुप्रीम सोल। तो शुक्ल लेशिया एक ऐसी लेशिया है जो उसमें विकास करने लग जाएगा तो वो परमात्मा बन जाएगा। तो बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा, तो इस प्रकार से हमारी आत्मा का विकास होता है। Why did he become a moth? अब प्रश्न आया मुनि कीर्तिधर जी को वापस से कि मुनि कीर्तिधर जी एक्सप्लेन्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल 6 लेशिया। तो कृष्ण, नील, कपोत, तेजस, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेशियाओं के लक्षण विस्तार से बता दिए गए। किंग प्रियंकर absorbed and profound explanation diligently। तो जो राजा प्रियंकर था उसने ये सारा ज्ञान बहुत ध्यान से सुना और जो भी विश्लेषण मुनि कीर्तिधर जी ने किया वो उसने बहुत इंटेलिजेंट और डिलीजेंट वे में उसने सुना और उसको ग्रहण किया उसने। जैसे कि आप सबने भी इस पुस्तक का स्वाध्याय जो है बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि मोक्ष मार्ग के हम साथी बने तो एक दूसरे के विकास के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो एक दूसरे का साथ मिले तब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पे भी मुनि कीर्तिधर जी ने राजा प्रियंकर को बहुत विस्तार से ये सब ज्ञान दिया उनको और इस ज्ञान का विश्लेषण किया। He curiously asked मुनि कीर्तिधर, why did my father who was a great king become a moth? वापस से वही प्रश्न आया कि मेरे राजा इतने बड़े राजा थे, मेरे पिता, वो एक छोटा सा कीड़ा कैसे बने? मुनि कीर्तिधर replied, you have patiently listened to the characteristic of the 6 lesia, which is an important doctrine of Jain philosophy. I will now answer your question. मुनि कीर्तिधर जी उसको बताते हैं, राजा को, प्रियंकर को, कि तुमने बड़े ध्यान से, बड़े धैर्य से जो 6 प्रकार की लेशियाएं हैं उनके लक्षण सुने। ये हमारे जैन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जो लेशियाओं के सिद्धांत को समझ ले अच्छे तरीके से, उसकी आत्मा का विकास होते रहेगा आगे से आगे, क्योंकि वह जागरूक हो जाएगा अपने भीतर की प्रवृत्ति के भीतर, अपने भीतर के भावों के प्रति। और जब वह भीतर के भावों के प्रति जागरूक हो जाएगा तो उनके ऊपर नियंत्रण करना आ जाएगा। तो अब मुनि कीर्तिधर जी बता रहे हैं, ओ किंग, एनीवन हु रिजाइड्स इन कृष्ण लेशिया गोज टू हेल आफ्टर डेथ। कृष्ण लेशिया में
रहने वाला व्यक्ति नरक में जाता है मृत्यु के बाद। वन हु रिजाइड्स इन नीललेशिया बिकम्स एन इमोबाइल ऑर्गेनिज्म इन देयर नेक्स्ट बर्थ। जो व्यक्ति नीललेशिया में रहता है वह व्यक्ति स्थावर काय में चला जाता है। स्थावर काय कौन कौन से हैं? पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। पृथ्वी में या पानी में जो भी जीव हैं वे स्थावर हैं। फिर अग्नि में जो जीव हैं वो भी स्थावर हैं। वायु काय के जीव भी स्थावर हैं, हिलते डुलते, अपनी इच्छा से नहीं है। सुख या दुख में प्रवृत्ति करने की उनकी क्षमता नहीं है। फिर वनस्पति के भी जीव इसी प्रकार से स्थावर हैं। तो नील लेशिया वाले स्थावर काय में जाएंगे। द 5 टाइप्स ऑफ इमोबाइल बीइंग्स आर, वो जो मैंने अभी बताया, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय। वन हु रिजाइड्स इन कपोत लेशिया goes to animal world, two sensed being, three sensed being, four sensed being and also five sensed beings। तो कपोत लेशिया वाले जानवर बनते हैं, एनिमल वर्ल्ड में जाते हैं, द्विंद्रिय, लट आदि, त्रिंद्रिय जो कीड़े मकोड़े होते हैं या मच्छर मक्खी आदि जो चतुरेंद्रिय तक होते हैं, बिच्छू आदि भी इसी में आ जाते हैं। और कई पंचेंद्रिय प्राणी भी जैसे कि पक्षी हैं, मछलियां हैं, सांप आदि हैं, ऊंट घोड़े बैल आदि हैं, ये सब पंचेंद्रिय के जानवर हैं। तो कपोत लेशिया वाले इसमें जाते हैं। प्रियंकर, योर फादर बिकेम ए मोथ एज ही वाज इन कपोत लेशिया व्हेन ही डाइड। तो अब उत्तर मिल गया प्रियंकर को कि तुम्हारे पिताजी राजा हरिदमन जो थे वह मरने के समय में किस लेशिया में थे? कपोत लेशिया में थे। ए मैजेस्टिक किंग बिकेम ए मॉथ सिंपली बिकॉज ही वाज इन द स्टेट ऑफ कपोत लेशिया। इतना बड़ा राजा भूपति और क्या बन गया? आगे चल करके अगली गति में कीड़ा बन गया, वो भी महलों के पीछे के कूड़े के ढेर में। उसी महल के पीछे कूड़े के ढेर में कीड़ा बन गया क्योंकि वह कपोत लेशिया में था। कपोत लेशिया के लक्षण हमने देखे थे, तो उस दोहे में हमने पढ़े थे कि कपोत लेशिया में क्या क्या होता है ना। आलसो आलसो वाला तो नील लेशिया वाला है। हाँ, शोकाकुलो सदा रुष्ट पर निंदात्म संशुक संग्राम में दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरित। यानी जो व्यक्ति शोकाकुल रहता है, सदा नाराज रहता है और दूसरों की निंदा चुगली और स्वयं की प्रशंसा में लगा रहता है, संग्राम युद्ध आदि में बहुत दुष्ट है और कंजूस है, तो ये सब कापोत लेशिया के लक्षण तुम्हारे पिता में थे, इसलिए वह एक छोटा सा कीड़ा बन गए। A person's state of mind at the time of death is an important indicator of their next life। तो व्यक्ति के अंतिम समय में क्या भावधारा चल रही है, यह आगे की उसकी गति कैसी होगी उसकी सूचना अपने को दे देती है। तो कई घटनाएं हमारे इतिहास में है, श्रावकों की भी कई घटनाएं हैं और साधु संतों की भी कई घटनाएं हैं। तो जैसे जैसे अपना ये स्वाध्याय का क्रम आगे बढ़ेगा, अपने पास कहानियों का खजाना है, एक एक कहानी हम सुनेंगे और उससे प्रेरणा लेंगे कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अब अगले जो स्वाध्याय में हम बंकचूल की कहानी लेंगे। उसके बंकचूल की कहानी में उसके जीवन का कैसे ह्रास होता है और कैसे विकास होता है, कैसे वो डाकू बन जाता है और कैसे अंतिम समय में 12 श्रावक बन जाता है और कैसे वो विकास करके ऊंचे देवलोक में जाता है, ये पूरा लेने का भाव है। इस स्वाध्याय में भी सोचा था लेकिन समय थोड़ा कम है। आज कोई एक कार्यक्रम भी है, समणी जी पधार चुके हैं दुबई में, तो उनका भी कार्यक्रम होने वाला है आज, तो उसमें भाग लेने जाना है, इसलिए थोड़ा एक दो लाइन और लेकर के फिर आज यहीं पे संपन्न करेंगे। तो therefore one wonders which psychic color should one be in during the last moments of life। अब जीवन के अंतिम समय में कैसी भावना हमारे भीतर होनी चाहिए, तो हम सोचते हैं कि किस लेशिया में हमें होना चाहिए ड्यूरिंग द लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ। बीइंग इन ऑस्पिशियस लेशिया Being in auspicious lesia, one goes to superior ring, and being in a inauspicious lesia leads to a lower life form in the next birth। तो जब हमारी लेशिया जो है अप्रशस्त होगी तो अगली गति अच्छी नहीं होगी, हमारी लेशिया प्रशस्त होगी तो हमारी गति जो है अच्छी होगी। तो हाउ शुड वन बी इन देयर लास्ट मोमेंट ऑफ लाइफ, तो ये जो है हम किस प्रकार से हमें जीवन भर जागरूक रहना चाहिए, इसके बारे में अगले स्वाध्याय में लेंगे।
तो आज कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम यहीं पे संपन्न करेंगे। तो कोई अगर प्रश्न नहीं है तो सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्, ओम ह्रीं नमो वच्छायाणम्, ओम ह्रीं नमो लोई सब्बसाहुणम्, एसो पंचनमुक्कारो सब्ब पापपणासनो, मंगलानं च सब्बेसिं पढ़मं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहु लुगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो, देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणौ। चैत्याभारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा चक्ररक्षस्य किन्नरा, बम्भयारिं नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे, मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान भिक्षु मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राध्या मंगलं तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम्, महाश्रमणोस्तु मंगलम्, तेरा पंथोस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम। सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि टना भंडार, गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार, मन वांछित फल दातार। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता। आप सबको भी धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम। मीटिंग को समाप्त करेंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भारती बहन, केम छो? बस मजाમાં. તમે સાતામાં છો? हाँ, देवगुरु कृपा છે। थैंक यू। खूब सरस आपनो स्वाध्याय करावो છો. धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।